उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वो पानीपत के गांव शौरामापुर में पैदा हुई। वालिद गरीब किसान था। खानदान हरियाणा के लहजे में गुफ्तगू करता था। ये एक उक्खड़ और बदतमीज लहजा है और कहा जाता है कि हरियाणा का कोई बंदा खा भगवान के स्कूल में भी पढ़ ले तो वो अपने लहजे से फौरन पहचाना जाएगा। जानवी की परवरिश इसी लहजे और इसी माहौल में हुई। ये पक्की हरियाणवी थी। रंग भी काला था, कद भी छोटा था और कुदरत ने इसे नैन नक्श भी वाजबी दिए थे। चुनांचे ये हर लिहाज से खुशहाली, तहजीब, तालीम और जिस्मानी खूबसूरती से महरूम थी। लेकिन फिर इसकी जिंदगी में एक छोटा सा ताना आया और इस ताने ने इसका मुकद्दर बदल दिया। जानवी में नकल उतारने की कुदरती सलाहियत थी। ये मामी, चची, फुफो, गली के फेरेबाजों और रेडियो टीवी के अनाउंसर्स की हूबहू नकल उतार लेती थी और ये काम ये सारा दिन जी भरकर करती थी। इसने एक दिन चलते फिरते टेलीविजन पर अंग्रेजी का कोई शो देखा। इसे एंकर का लहजा पसंद आ गया और इसने इसकी नकाली शुरू कर दी। ये उसके लहजे में अंग्रेजी बोलने लगी। इसे लफ्ज नहीं आते थे, लेकिन ये पक्का समूह बनाकर अंग्रेजी लहजे में बातें करती रहती थी। घर हो, मोहल्ला हो या स्कूल हो, ये हर जगह उस अंग्रेज के लहजे में बात करती थी। ये तीसरे दिन गली से गुजर रही थी। गुजरते गुजरते अंग्रेज बनकर बात करती जा रही थी। मोहल्लेदार इसे देख रहे थे और खी खी कर कर हंस रहे थे। इसके एक रिश्तेदार को यह मजाक बुरा लगा। वो इसके पास गया और गुस्से से बोला, ए छोरी, तू बड़ी अंग्रेज बनकर फिर रही है, बस कर, बंद कर ये नाटक। रिश्तेदार के ताने में कुछ ऐसा था जिसने जानवी को नई राह दिखा दी और इसने सोचा, मुझे अंग्रेज की नकल करने की क्या जरूरत है, मैं अंग्रेज ही बन जाती हूं। यह सीधी घर गई, वालिद का टेप रिकॉर्डर लिया, बीबीसी लगाया, खबरें रिकॉर्ड की और ब्रिटिश लहजे में अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी। कुदरत ने इसे शानदार यादाश्त से नवाज रखा था। ये जो लफ्ज सुनती थी वो इसके जहन में चिपक जाता था। जानवी 3 माह में बरतानवी लहजे में फराफर अंग्रेजी बोलने लगी। स्कूल ने इसे डिबेटिंग क्लब में डाल दिया। ये अंग्रेजी के तकरीरी मुकाबलों में शरीक होने लगी और हर बार जीत कर वापस आती। वालिद ने इसका टैलेंट देखकर इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जानवी को चंद माह बाद पता चला कि अंग्रेजी जुबान एक है, लेकिन दुनिया में अंग्रेजी के 9 बड़े लहजे हैं। इसने ये सारे लहजे सीखना शुरू कर दिए। वालिद इसको मुख्तलिफ लहजों के कोर्स और कैसेट ला कर देता और ये इन लहजों की प्रैक्टिस करती रहती। इसने मुकाबले जीत जीत कर रकम जमा की और कंप्यूटर खरीद लिया। कंप्यूटर ने इसकी कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर से जान छुड़ा दी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये लड़की 10 साल की उम्र में ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्कॉटिश, नॉरफोक, कोकनी, पोश और ऑस्ट्रेलियन लहजे में अंग्रेजी बोलना सीख गई। इसका लहजा इस कदर पुख्ता था कि बड़े से बड़े उस्ताद भी चकरा जाते थे। यह हैरान कुन सलाहियत थी, चुनांचे ये बड़ी तेजी से पूरे भारत में मशहूर होती चली गई। हुकूमत ने 2015 में इसे मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी अफसरों से खिताब की दावत दी। इसकी उम्र उस वक्त 12 साल थी और यह इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में अफसरों से खिताब करने वाली पहली बच्ची थी। जानवी ने मुख्तलिफ लहजों में तकरीरें करके तमाम ब्यूरोक्रेट्स को हैरान कर दिया। हुकूमत ने इसके बाद इसे इंस्टीट्यूट का मुस्तकिल स्पीकर बना दिया। यह साल में दर्जन मरतबा इंस्टीट्यूट जाती है और नए और पुराने ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी अंग्रेजी बोलने और समझने की ट्रेनिंग देती है। ये यहां तक महदूद न रही, बल्कि इसने अंग्रेजी के बाद फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जुबान भी सीख ली। ये तीनों जुबानें भी रवानी से बोल लेती है। इसकी उम्र इस वक्त 18 साल है और ये भारत में वंडर गर्ल ऑफ इंडिया कहलाती है। इसे टेलीविजन शोज में बुलाया जाता है। ये एकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स और डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर तकरीरें करती है और ये बचपन ही में खुशहाल हो चुकी है। मुझे यूट्यूब पर इसकी चंद तकरीरें सुनने का इत्तेफाक हुआ। इसकी हर तकरीर के करोड़ करोड़ व्यूज थी। इसने हर तकरीर में ताने मारने वाले लोगों को अपना मोहसिन करार दिया। इसका कहना था कि ये तमाम लोग मेरे हेल्पर थे। ये लोग अगर मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं हरियाणा में गुमनाम जिंदगी गुजार रही होती। ये वो लोग थे जो मुझे ताने मारते रहे और मैं इनके तानों के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ती रही। मुझे लोग शुरू में कहते थे, तुम बड़ी अंग्रेज बन रही हो, और मैंने ये ताना सुनकर अंग्रेज बनने का फैसला कर लिया। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, अंग्रेजों की नकल ही तो उतारती है। मैंने ये ताना सुना तो मैंने अंग्रेजी सीख ली। फिर किसी ने कहा, ये ब्रिटिश एक्सेंट है, अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोले तो फिर देखें, और मैंने 9 के 9 लहजे सीख लिए। फिर किसी ने कहा, यह सिर्फ अंग्रेजी बोल सकती है। मैंने ये सुनकर फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज भी सीख ली।
फिर किसी ने कहा लफ्ज कुछ नहीं होते, ये तो तोते भी सीख लेते हैं, असल चीज विजडम होती है। ये लड़की वो कहां से लाएगी? और मैंने विजडम भी हासिल कर ली। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और 500 लोगों में खड़े होकर तकरीर करने लगी। चुनांचे लोग ताने मारते रहे और मैं आगे से आगे बढ़ती रही, यहां तक कि मैं 1.25 अरब आबादी के मुल्क में वंडर गर्ल बन गई। नाज़रीन ग्रामी, जानवी का कहना था कि ताने देने वाले लोग, आपका मजाक उड़ाने वाले मनफी रिश्तेदार बुनियादी तौर पर आपके हेल्पर होते हैं। आप अगर इन लोगों को पॉजिटिव लें, आप अगर इनकी बातों को अपने लिए चैलेंज बना लें, तो फिर आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और मैंने ये किया। मैंने YouTube पर जानवी की बातें सुनी और मैं देर तक अकेला बैठकर तालियां बजाता रहा और अपने आंसू साफ करता रहा। हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों के ताने हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, हमने बस उनको मस्बत लेना होता है। मैं पाकिस्तान के 3 ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिन्हें लोगों के तानों ने जानवी की तरह स्टार बना दिया। ये तीनों CSP अफसर हैं और ये तीनों इंतहाई पसमानदा इलाकों से निकलकर सामने आए। पहला अफसर DMG है। ये सिंध के दूर दराज गांव से ताल्लुक रखता था, मजहबी घराने में पैदा हुआ, बारिश था और जिंदगी में कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था। BA भी प्राइवेट किया था, लेकिन फिर CSS का इम्तिहान दिया और पहली कोशिश में ही DMG में आ गया। मैंने इससे कामयाबी की वजह पूछी तो इसने मुझे छोटा सा टूटा हुआ रेडियो दिखाया। इसका कहना था कि दुनिया में अल्लाह के बाद ये रेडियो मेरा सबसे बड़ा मोशन है। मैंने तफसील जानना चाही तो इसने बताया कि मैं इससे रोज BBC की खबरें सुनता था, अनाउंसर के लहजे की नकल करता था और खबरों के मवाद को अपने जहन में उतार लेता था। चुनांचे मुझे अंग्रेजी भी आ गई और मेरे पास इल्म का अंबार भी लग गया। मैंने इससे CSS कर लिया। दूसरा नौजवान इस वक्त SP है। यह स्कूल का टीचर था। गांव में बिजली तक नहीं थी। यह लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। इसने हिस्ट्री की किताबों से अंग्रेजी के 200 शानदार तरीन फिक्रे रट लिए और यह CSS कर गया। तीसरा नौजवान भी पुलिस सर्विस में है। यह यतीम था, मामू की भैंसें चराता था और यह भैंसें चराते हुए किताबें पढ़ता रहता था। इसके रिश्तेदार इसका मजाक उड़ाते थे, ओए भैंसों पर तवज्जो दिया करो, तुमने पढ़कर कौन सा बहू बन जाना है। और इसने ये ताना सुनकर बहू बनने का फैसला कर लिया। इसने भैंसें चराते चराते CSS की तैयारी की, इम्तिहान दिया और पास हो गया। इंटरव्यू के दिन इसने लंडे की पतलून पहन रखी थी और ये टाई के बगैर बोर्ड के सामने पेश हुआ था। बोर्ड ने टाई न लगाने पर एतराज किया तो इसने जवाब दिया कि सर मेरे पास टाई नहीं थी और मैंने ये पतलून भी लंडे की पहन रखी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये आजकल SSP है और ये अपने इल्म से लोगों को हैरान कर देता है। ये तीनों लोगों के तानों की पैदावार है। ये पढ़ते थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, कह कहे लगाते थे। लोग कह कहे लगाते रहे, इनका मजाक उड़ाते रहे और ये चींटी की तरह एक एक इंच आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि हंसने वाले पीछे रह गए और ये आसमान पर उड़ने लगे। मैंने किसी जगह पढ़ा था, हम सब अंदर से पेट्रोल से भरे होते हैं, हमें बस चिंगारी चाहिए होती है और दुनिया की बेहतरीन चिंगारी दूसरों के ताने होते हैं। ये हमें आगे बढ़ने की बर्निंग डिजायर पैदा कर देते हैं। ये हमें बताते हैं कि जानवी तुम्हारे पास कामयाब होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं और हम कामयाब हो जाते हैं। जानवी ने सच कहा था, ताने देने वाले लोग आपके दुश्मन नहीं होते, ये आपके हेल्पर होते हैं। आपने बस इन लोगों और इनके तानों को गाइडलाइन समझना है। आप फिर देखें, ये आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे। बिल गेट्स ने कहा था, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब फौत हो गए तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। मैं अक्सर इस फिक्रे को थोड़ा सा बदल देता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि आप सोशल मीडिया से पहले नाकाम और जाहिल थे तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आप अगर आज सोशल मीडिया और 5G के दौर में भी जाहिल और नाकाम हैं तो फिर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जानवी जैसे बच्चे अगर रेडियो सुनकर वंडर गर्ल बन सकते हैं तो जरा आप सोचिए कि आप YouTube के जरिए कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आपने बस ताने सुनने हैं और YouTube को अपना उस्ताद और मुर्शिद बना लेना है। मैं गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह जानवी से भी आगे निकल जाएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपके सोचने के अंदाज को काफी हद तक जरूर बदल दिया होगा। और अगर वाकई आप भी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों के तानों के शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।